डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम रोबस्टनेस के मुतालिक बात करेंगे। रोबस्टनेस क्या होती है? इट इज एबिलिटी ऑफ अ मॉडल टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स इन द फेस ऑफ वेरियस चैलेंजेस, अनसर्टेनिटीज एंड कम्प्लेक्सिटी एसोसिएटेड विद मॉडलिंग एंड वेरीफाइंग सिस्टम्स। यानी जो अनसर्टेनिटीज हैं या जो कम्प्लेक्सिटीज हैं किसी भी सिस्टम के साथ, उनके बावजूद ये जो मॉडल है ये किस हद तक किसी भी सिस्टम को एक्यूरेटली आप कह लें कि मॉडल कर सकता है या डिस्क्राइब कर सकता है। A formal method is considered robust if it can handle different scenarios, edge cases, and potential sources of errors while still producing meaningful and trustworthy outcomes. तो किसी भी फॉर्मल मेथड को आप रोबस्ट किस वक्त कहेंगे? जब वो तमाम के तमाम मुख्तलिफ जो सिनेरियोज हैं हमारे पास, या जो बाउंड्री वैल्यूज हैं, या मुख्तलिफ जो आप कह लें कि एरर्स आते हैं नॉर्मली मेथड्स के अंदर, उनके बावजूद वो क्या करे कि मीनिंगफुल मॉडल्स प्रोड्यूस कर सके और ऐसे मॉडल्स प्रोड्यूस कर सके जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकें, जिनकी बेसिस पे आप डिपेंडेबल सिस्टम्स बना सकें। तो ऐसे मेथड्स को आप क्या कहते हैं? रोबस्ट मेथड्स। और इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहेंगे? रोबस्टनेस। अब किसी भी फॉर्मल मेथड की जो रोबस्टनेस है उसको चेक करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स से उस फॉर्मल मेथड को देखते हैं। उसमें पहली चीज क्या है? कंप्लीटनेस। यानी वो जो फॉर्मल मेथड है वो किस हद तक आप कह लें कि किसी भी सिस्टम के बिहेवियर्स को या उसकी स्टेट्स को या उसके कंस्ट्रेंट्स को किस हद तक कंप्लीटली मॉडल कर सकता है। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी से क्या मुराद है कि जो आपका फॉर्मल मेथड है ये किस हद तक आप कह लें कि कम्प्लेक्स सिस्टम्स को इजीली या इफेक्टिवली मॉडल कर सकता है। अब अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स सिस्टम है तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उसको मॉडल करने के लिए जो भी आप फॉर्मल मेथड यूज करें उससे जो आपके पास फॉर्मल मॉडल बने वो इटसेल्फ इतना कम्प्लेक्स हो जाए कि उसको समझना या उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, वो हमारे लिए उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करना ही मुश्किल हो जाए। तो स्केलेबिलिटी क्या होती है कि आपका जो फॉर्मल मेथड्स हैं वो किस हद तक एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आपके जो कम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं उनको मॉडल करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिवनेस। एक्सप्रेसिवनेस क्या होती है कि आपका जो फॉर्मल मेथड है वो किस हद तक एनरिच है, उसके अंदर किस हद तक आप कह लें कि स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनको यूज करते हुए आप मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स को आप मॉडल कर सकें। मसलन बाज़ औक़ात आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप मैप्स को इम्प्लीमेंट करें, तो क्या आप जो फॉर्मल मेथड यूज कर रहे हैं क्या वो आपको मैप्स की तरह का कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है या नहीं करता? इस तरह बाज़ औक़ात एप्लीकेशंस के अंदर आपको सेट्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तो क्या जो आपका फॉर्मल मेथड है उसके अंदर सेट्स को इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं किया गया? यानी दूसरे लफ्जों में वो सेट्स के तरह का कोई स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है या नहीं करता। तो इस चीज को आप क्या कहते हैं? एक्सप्रेसिवनेस। फिर है ऑटोमेशन। यानी दूसरे लफ्जों में आपका जो फॉर्मल मेथड है वो किस हद तक ऑटोमेशन को सपोर्ट करता है। इसका क्या मतलब है कि अगर वो ऑटोमेशन को सपोर्ट करेगा तो क्या होगा कि आप ऐसे टूल बना सकते हैं जिनकी मदद से आप उन मेथड्स को या उन मेथड्स के अंदर बनने वाले मॉडल्स को प्रूव कर सकते हैं, उनकी करेक्टनेस प्रूव कर सकते हैं और उनको आप कह लें कि उनकी वेरिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर है हमारे पास साउंडनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ एनालिसिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आप मेथड यूज कर रहे हैं थ्योरेटिकली वो कितना स्ट्रॉन्ग मेथड है, यानी उससे आप जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे वो कंक्लूजन्स किस हद तक करेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये चीज किस में आ जाती है? साउंडनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ एनालिसिस में। हैंडलिंग एब्स्ट्रैक्शन एंड रिफाइनमेंट। यानी वो जो फॉर्मल मेथड है वो एब्स्ट्रैक्शन को किस हद तक आप कह लें कि हैंडल कर रहा है, यानी आपको जो लेवल ऑफ डिटेल्स चाहिए मॉडल करने के लिए क्या उस मेथड के अंदर उस लेवल ऑफ डिटेल्स को आप मॉडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर ये कि क्या उसके अंदर जो मॉडल्स बने हैं उनको नेक्स्ट लेवल तक आप रिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये चीज भी जो है ये किसके अंदर आती है? रोबस्टनेस के अंदर आती है। नेक्स्ट है हमारे पास अनसर्टेनिटी, हैंडलिंग अनसर्टेनिटी।
اب ہوتا کیا ہے ہمارے پاس کہ جو ریئل ورلڈ اپلیکیشنز ہوتی ہیں یا ریئل ورلڈ جو سسٹمز ہوتے ہیں ان کے اندر انسرٹینٹیز ہوتی ہیں، آپ کو چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. تو اب ان انسرٹینٹیز کے باوجود جو میتھڈ آپ یوز کر رہے ہیں وہ کس حد تک ایک اچھا ماڈل آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے اور کس حد تک سسٹم کے بیہیویئر کو بہتر طریقے سے ماڈل کر سکتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہینڈلنگ انسرٹینٹی. ایک روبسٹ ماڈل جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ انسرٹینٹیز کو بھی ہینڈل کر سکے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹول سپورٹ، یعنی وہ جو فارمل میتھڈ ہے اس کی ٹول سپورٹ کس حد تک اویلیبل ہے آپ کے پاس، یعنی اس کے اندر جو ماڈلز بن رہے ہیں یا اس کے اندر جو آپ ماڈل بنائیں، کیا ٹولز کی مدد سے آپ ان ماڈلز کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ٹولز کی مدد سے ان ماڈلز کو مختلف لینگویجز کے اندر آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کس میں آتی ہیں؟ ٹول سپورٹ کے اندر آتی ہیں. تو ایک روبسٹ جو آپ کہہ لیں کہ فارمل میتھڈ ہوتا ہے اس کی ٹول سپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اپلیکیبلٹی ٹو ڈیفرنٹ ڈومینز. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس ایک روبسٹ ماڈل ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو وہ اتنا انریچ ہوتا ہے، اس کے اندر اس حد تک آپ کہہ لیں کہ اسٹرکچرز ڈیفائن کیے گئے ہوتے ہیں کہ وہ مختلف ڈومینز پہ اپلیکیبل ہوتا ہے. تو ایک روبسٹ ماڈل کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ کہہ لیں کہ اس کو مختلف ڈومینز کے اندر یوز کر سکیں. اب جیسے ہمارے پاس ریئل ٹائم سسٹمز ہوتے ہیں، ان میں ریئل ٹائم سنکرونائزیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو بھی آپ فارمل میتھڈ یوز کر رہے ہیں وہ ریئل ٹائم سنکرونائزیشن جو ہے اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا، یا آپ اس ریئل ٹائم جو سنکرونائزیشن ہے اس کو آپ ماڈل ہی نہ کر سکتے اس کے اندر؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کچھ اسپیکٹس ہیں یا کچھ آپ کہہ لیں کہ فیچرز ہیں جن کی مدد سے آپ کسی بھی فارمل میتھڈ کی جو روبسٹنس ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ان کنسیپٹ کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.